हेलो गाइस, आप देख सकते हो एक और सवाल है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, जेई मेंस लेवल का लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, एफ और जी। हमें क्या गिवन है कि ये एक इक्वेशन है और ये एक और इक्वेशन है जो कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हमें वैल्यूज़ गिवन है और फिर हमें इसकी वैल्यू पूछी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्ज़र्व करना है शुरू करने से पहले कि देखो, अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे थोड़ी मुश्किल होगी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे नॉर्मली एफ वाला फंक्शन है और यहाँ पे जी वाला फंक्शन है। सिमिलरली ये इक्वेशन भी सीधे तरीके से सॉल्व नहीं होएगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ही आसान सा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि मुझे निकालना क्या है। मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है, और वो भी सेम वैल्यू पे, ठीक है। और जो मुझे वैल्यू गिवन है वो भी सेम वैल्यू पे गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज़। यहीं से ऑब्जर्वेशन आता है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहिए। तो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, ठीक है, इस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, साथ में आ गया जी डैश ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ गया, एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर दिख रहा होगा कि ये जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। और ये भी दिख रहा है, ये चीज़ क्या है कि ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, इस पूरे का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो यहीं से ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल है कि देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लेट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं लेट करके दिखा देता हूँ, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इसको एच ऑफ एक्स मान लो, ठीक है। ये अंदर वाले जो फंक्शन का एडिशन है इसको एच ऑफ एक्स मान लो। तो तुम्हारे पास ये आ गया इफेक्टिवली कि यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स है, यहाँ पर एच ऑफ एक्स का स्क्वायर है और साथ में प्लस 1 है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में ही बना लेते हैं, एच डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एक्स प्लस 1, और हमारे पास यहाँ पे 1 है। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सॉल्व करके कि यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ हमारे पास एच ऑफ एक्स बन गया, और ये हमारे पास x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बराबर आ गया। tan इनवर्स को अगर एडजस्ट करूँ, मेरे पास आ रहा है एच ऑफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, क्योंकि एच ऑफ एक्स मेरा क्या था, एच ऑफ एक्स असल में मेरा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, एफ ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इक्वल टू tan ऑफ 0 प्लस सी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू शायद 1/5 थी, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/5 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5। दोनों ऐड होके क्या बन गए, 1। tan ऑफ वॉट एंगल शुड बी 1, π/4 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू π/4 ले लेते हैं, ठीक है। c की वैल्यू जैसी निकल गई। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था जब x की वैल्यू π/12 होगी तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। बहुत ही आसान है, तो इसको डाल दो। तो हमारे पास ये चीज़ तो है ना, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं x को π/12 डाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा f ऑफ π/12 प्लस जी ऑफ π/12, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, tan ऑफ π/12 प्लस π/4। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स ऐड होके क्या बन जाते हैं, आपने एलसीएम लिया तो नीचे 12 आ गया, ऊपर 3 4 आ गया, तो ये π/3 बन रहा है, ठीक है। अब π/3 ये बन गया है, तो देख लो कितना बन रहा है एंगल, 60 डिग्री है। तो इसका आंसर √3 आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो गया। आसान क्वेश्चन
है ना, आसान क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ऐड करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम बन जाएगा और इस सम का ही डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि इस सवाल में ज़रूरी है, वरना ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है ना, कि अलग अलग कर रखी इक्वेशंस जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है ना।